नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेगा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। धान की सरकारी खरीद शुरू करवाने की मांग, किसानों ने कृषि उपज मंडी समिति सचिव को सौंपा ज्ञापन। अस्थायी वन कर्मचारियों ने कलेक्टर के मार्फत सीएम को ज्ञापन भेज की स्थायी करने की मांग। ट्रैक्टर ट्राली चालक ने बाइक सवार को कुचला, टाउन थाना में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। सिंचाई पानी की अवैध पाइपलाइन के काम को बंद करवाने की मांग, गांव मुंडा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रसद विभाग की टीम ने टाउन में एक मिष्ठान भंडार से जब्त किए 14 घरेलू गैस सिलेंडर। और अब समाचार विस्तार से। धान की सरकारी खरीद शुरू करवाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े किसानों ने कृषि उपज मंडी समिति सचिव को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय किसान सभा ने कृषि उपज मंडी समिति सचिव को ज्ञापन देकर धान की सरकारी खरीद आरंभ करवाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि पीआर धान का हनुमानगढ़ में खरीद केंद्र नहीं होने की वजह से किसानों का 400 रुपए से 500 रुपए प्रति क्विंटल तक का आर्थिक नुकसान हो रहा है। धान मंडी में बासमती एवं मुच्छल धान की भी आवक शुरू हो चुकी है, जिससे धान की इन किस्मों में किसानों का उत्पादन करने में खर्च ज्यादा लगता है और किसानों को खर्चे के मुताबिक सही दाम नहीं मिल पाते, जिस कारण किसान कर्जे के बोझ तले दबते चले जा रहे हैं। किसानों ने मांग की कि सरकार को बासमती या मुच्छल धान का रेट बढ़ाना चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सके और सरकारी धान का खरीद केंद्र खोलकर धान की सरकारी खरीद आरंभ करानी चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सके, अन्यथा किसान आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ज्ञापन देने वालों में इकबाल सिंह, रुदू सिंह, परगट सिंह, राजवंत सिंह, गुरविंदर सिंह, करतार सिंह, प्रदीप कुमार, जसवंत सिंह, बूटा सिंह, उत्तम सिंह सहित अन्य किसान मौजूद थे। पीआर धान बाजार में 1550 रुपये कोई नहीं ले रहा। जो सरकारी खरीद है वो 1888 है। अभी हमारे घर में धान पड़ा है, उसको लेने वाला कोई नहीं। पड़ा धान हमारे घर में ख़राब हो रहा है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि इसको खरीदा जाए सरकारी रेट पर। आज हम यहाँ धान की सरकारी खरीद के लिए मक्कासर से हम किसान पहुँचे हैं और धान बाज़ार में आने लग गया है, लेकिन किसानों को पिछले टाइम से जब से पीआर धान कटने लगा है तो पीआर धान 1400, 1500, 1600 बेचना पड़ा, जबकि सरकार का भाव 1888 रुपये है। और जब अधिकारियों से बात की जाती है तो ये बहाना बनाकर पल्ला झाड़ दिया जाता है कि सरकार यहाँ खरीद केंद्र नहीं है और खरीद केंद्र नहीं होने की वजह से खरीद नहीं हो सकती। लेकिन खरीद यहाँ धान कम से कम 50 साल से पैदा हो रहा है इस मक्कासर गाँव की रोई में। तो हमारा ये कहना है कि हनुमानगढ़ क्षेत्र में जो किसान की धान की जो पैदावार है उसकी सरकारी खरीद हो, उसको लूटा न जाए और उसकी लूट को बंद किया जाए। और सरकार एक जो बासमती धान और सुगंधा धान वो सरकार खरीदे और उसका जो क्वालिटी वाइज जो रेट है वो रेट किसानों को दे, ताकि किसानों का जो बासमती और सुगंधा पर जो खर्चा लगता है उस खर्चे में वो हद से ज़्यादा खर्चा लगता है, जिसकी वजह से किसान सस्ती दरों पे आज 3 साल 4 साल तो हमें हो गए बिल्कुल सस्ती दरों पे बेचते हुए। 2014 के आसपास 4000 के भाव हमने बासमती धान बेचा था। उसके बाद में हम 2200-2300 के सिवाय हम धान नहीं बेच पाए। इसलिए हमारा ये कहना है कि जो किसानों का 1000 रुपये 1500 रुपये क्विंटल का जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को बचाते हुए सरकार और यहाँ के अधिकारी इसको देखते हुए किसानों की ये मांग पूरी करे, नहीं तो अखिल भारतीय किसान सभा आंदोलन करेगी। अस्थायी वन श्रमिकों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपकर नियमित रोजगार देने की मांग की है। श्रमिकों को स्थायी करना होगा, श्रमिकों को स्थायी करो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कार्यरत अस्थायी वन श्रमिकों ने स्थायी करने और नियमित रोजगार देने की मांग को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। वन श्रमिकों ने बताया कि पिछले 15 साल से वे वन विभाग में वन श्रमिकों का काम कर रहे हैं। उनके द्वारा किए गए कामों की एवज में वन विभाग की ओर से उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर दिए गए थे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में नहर किनारे पेड़ों के रखरखाव का उन्हें अनुभव है, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी उन पर रोजगार का संकट मंडरा रहा है। वन श्रमिकों का कहना है कि उन्हें नियमित रोजगार नहीं मिल पा रहा, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण करने में उन्हें कठिनाइयां झेलनी पड़ रही है। उनके अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें नियमित रोजगार मिलना चाहिए। वन श्रमिकों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज उन्हें विभाग में समायोजित करने की मांग की है।
कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए है। 15 साल से विभाग में कार्य कर रहे हैं और हमारे को वन विभाग का अनुभव प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है 2010 में, और इसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम सफाई की मांग लेकर के आ रहे हैं और सफाई का ज्ञापन दिए कलेक्टर साहब को। आज अस्थायी वन श्रमिकों द्वारा जो पिछले 15 वर्षों से यहाँ वन विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, अस्थायी मजदूर हैं, लगातार वो काम कर रहे हैं। वन विभाग की निराई का, गुड़ाई का, कटाई का वो तमाम अनुभव प्रमाण पत्र इन वन श्रमिकों के पास है, लेकिन उसके बाद में भी सरकार से लगातार अस्थायी वन श्रमिक ये मांग कर रहे हैं कि हमें स्थायी किया जाए, स्थायी नौकरी दी जाए। आज हमने यहाँ मुख्यमंत्री के नाम यहाँ जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है और हमने ये मांग की है कि हमें वो जो भी संविदाकर्मी है, जो सरकार की जो प्रणाली है, हमने वन विभाग की सेवाएं की हैं और हमें स्थायी किया जाए, इस बात का हमने आज ज्ञापन दिया जिलाधीश। बीती रात इसारिया बाईपास रोड पर ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इस संदर्भ में मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। निजी फाइनेंस बैंक में काम करने वाला एक बाइक सवार युवक ट्रैक्टर ट्राली तले दबकर गंभीर घायल हो गया। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मामला टाउन पुलिस थाना क्षेत्र का है। मंगलवार को शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई। टाउन पुलिस के अनुसार दीपक बंसल पुत्र जवाहरलाल अग्रवाल निवासी इंदिरा चौक टाउन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका छोटा भाई जय पुनीत उज्जविन स्मॉल फाइनेंस बैंक में काम करता है। सोमवार शाम करीब 4 बजे जय पुनीत अपनी मोटरसाइकिल नंबर RJ 31 2M5895 पर बैंक कार्य के लिए सतीपुरा मेगा हाईवे की तरफ से धानमंडी बाईपास रोड पर अपनी साइड से जा रहा था। अल्फा सिटी कॉलोनी के पास पीछे से आई मिट्टी से भरी आयशर ट्रैक्टर ट्राली के चालक ने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए मोटरसाइकिल में टक्कर दे मारी। टक्कर लगते ही जय पुनीत नीचे गिर गया और ट्रैक्टर ट्राली जय पुनीत को घसीटते हुए ऊपर से निकल गई। इससे जय पुनीत के गंभीर चोटें लगी। पीछे से आ रहे एक अन्य वाहन ने जय पुनीत को राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान जय पुनीत की मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार वहाँ प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने उक्त ट्रैक्टर चालक को रोक लिया, जो बाद में लोगों को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट के आधार पर ट्रैक्टर ट्राली चालक के खिलाफ धारा 279 304A के तहत मामला दर्ज किया है। कल दिनांक 26/10/2020 को शाम करीब 5:30-6 बजे एक नौजवान जिसका नाम जय पुनीत, बाप का नाम जवाहरलाल अग्रवाल, निवासी वार्ड नंबर 20 हनुमानगढ़ टाउन, जो घायल अवस्था में राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया। दौरान इलाज जिसकी मृत्यु हो गई, जिसकी डेड बॉडी मोर्चरी रूम में रखवाई गई। आज सुबह शंकर दयाल HC हनुमानगढ़ टाउन ने पोस्टमार्टम कराया, वह डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द की गई। इसका कारण ट्रैक्टर से एक्सीडेंट होना बताया। सिंचाई पानी की अवैध पाइपलाइन डलवाने के काम को रोकने की मांग को लेकर गांव मुंडा के ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव मुंडा व चकहरीपुरा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अवैध पाइपलाइन लगाकर सड़क को क्षतिग्रस्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम पंचायत मुंडा के वर्तमान सरपंच द्वारा अपने निजी कृषि भूमि में सिंचाई हेतु गांव मुंडा से हरिपुरा की ओर जाने वाली मुख्य सड़क की चिपटे हुए किनारे के साथ साथ सेम नाला से लेकर अपने खेत तक एक अवैध पाइपलाइन बिछाई जा रही है। ज्ञापन में आरोप लगाते हुए कहा गया है कि उक्त पाइपलाइन वर्तमान सरपंच द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए डलवाई जा रही है। पाइपलाइन से राज्य सरकार द्वारा करोड़ों रुपए का खर्च कर बनाई गई सड़कों को क्षति पहुंच रही है। पाइपलाइन के लिए सड़क के किनारे चिपटे हुए जेसी मशीन से खुदाई की जा रही है, जिससे सड़क के किनारे क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इसके अलावा भविष्य में इस पाइपलाइन के रिसाव होने के कारण सड़कों पर पानी भी फैल सकता है। सड़क के टूटने या क्षतिग्रस्त होने से सड़क से जुड़ने वाले करीब 10-12 गाँव का आवागमन प्रभावित हो सकता है। ज्ञापन के अनुसार यह सड़क इन गाँव के आवागमन को सुगम बनाने के लिए आज से करीब 6 माह पूर्व ही बनाई गई है। यदि अवैध पाइपलाइन के कार्य को नहीं रोका गया तो इस सड़क को नुकसान पहुंचेगा। ज्ञापन के अनुसार सरपंच राजनीतिक अप्रोच रखता है, जिस कारण वह अपने पद का अनुचित तरीके से लाभ ले रहा है। ज्ञापन देने वालों में रघुवीर वर्मा, विनोद कुमार, प्रदीप, हरमन, हनुमान, राजू सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं।
इस बाबत में कि ग्राम पंचायत मुंडा, गांव मुंडा से तक हरिपुरा के बीच में जो रोड बनी हुई है, पीडब्ल्यूडी की रोड बनी हुई है, उसके एकदम जस्ट किनारे पे रोड तोड़कर पाइपलाइन डाली जा रही है, जो कि एक आदमी खुद के निजी सिंचाई के लिए आगे पाइपलाइन ले जा रहा है, जिससे रोड को बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। हम लोग इस बाबत में कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए कि ये अवैध काम जो हो रहा है उसको रोका जाए। वो अभी मुंडा ग्राम पंचायत के करंटली सरपंच, वर्तमान के सरपंच है। तो सर ने अभी ये बोला अभी तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। अभी भेज रहे हैं कोई चाहिए नहीं हो जा, पीडब्ल्यूडी के विभाग के कोई भी अधिकारी को तुरंत भेज रहे हैं ऐसा बोला। रसद विभाग की टीम ने टाउन में एक मिठाई की दुकान के गोदाम से अनाधिकृत उपयोग में लाए जा रहे 14 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। रसद विभाग की टीम ने मंगलवार को सूचना के आधार पर टाउन स्थित एक मिष्ठान भंडार के गोदाम में छापा मारकर 14 खाली एवं भरे हुए घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। यह कार्रवाई घरेलू गैस सिलेंडरों के अनाधिकृत उपयोग की सूचना पर की गई। जानकारी के अनुसार रसद विभाग को सूचना मिली कि टाउन स्थित जैन मिष्ठान भंडार के गोदाम में घरेलू गैस सिलेंडरों का अनाधिकृत उपयोग किया जा रहा है। इस सूचना पर रसद विभाग की टीम ने छापा मारा। छापे की कार्रवाई के दौरान मौके पर मिठाई बनाने में प्रयुक्त भट्टियों के साथ जुड़े घरेलू गैस सिलेंडरों को जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान कुल 14 खाली एवं भरे गैस सिलेंडरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त किया गया। आज हनुमानगढ़ टाउन में कई दुकान मालिकों के जो मिठाई बनाने का काम कर रहे हैं, उनके द्वारा व्यावसायिक सिलेंडरों का उपयोग न करते हुए घरेलू सिलेंडरों का उपयोग करने की सूचना मिली। सूचना के मुताबिक हनुमानगढ़ टाउन जो फतेहगढ़ मोड़ है, उसके पास जैन स्वीट्स के गोदाम में छापा मारा। मौके पर 15 घरेलू सिलेंडर पाए गए और अधिकांश जो सिलेंडर है वो भट्टियों से जुड़े हुए पाए गए। मौके पर मिठाई बनाने का काम है। जिले में शुद्ध की छापेमारी का जो काम चल रहा है वो आज की तरह से आगे भी जो त्योहार तक आए उसके बाद भी विशेष सूचना मिलेगी, जारी रहेगा। और अभी वक्ता ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं।
जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। विद्युत चोरी निरोधक पुलिस दस्ते ने सुरेवाला उपखंड के अलग अलग गांव के 11 व्यक्तियों के खिलाफ बिजली चोरी करने के आरोप में मामले दर्ज किए हैं। दीपावली पर्व को देखते हुए विद्युत चोरियों को रोकने के लिए विद्युत चोरी निरोधक पुलिस की टीम विशेष अभियान के तहत कार्रवाइयां कर रही है। इस संदर्भ में विद्युत थाना के इंचार्ज सहायक उप निरीक्षक रणवीर सिंह ने बताया कि दीपावली में विद्युत आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में विद्युत चोरी के मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके लिए विद्युत पुलिस की विशेष बैठक आयोजित कर विद्युत चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि विद्युत चोरी के मामलों में आरोपियों को उपभोग की गई विद्युत का नियमानुसार भुगतान करने और जुर्माने का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति उक्त राशि का भुगतान नहीं कर सकता तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत विद्युत थाने में करीब 10 प्रकरण दर्ज हुए हैं। बिजली चोरी के ज्यादातर मामले गाँवों के और कच्ची बस्तियों के हैं। इस बार दीपावली पर्व पर शहर में विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाने और शहर में विद्युत आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से विशेष दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना जो है हनुमानगढ़ में पूरे जिले पर एक थाना स्थापित है। इस थाने में विद्युत चोरी संबंधी FIR दर्ज की जाती है। जो आरोपी होते हैं वो पैसे जमा करवा देते हैं तो उनके खिलाफ FIR नहीं होती है, लेकिन जो पैसे जमा नहीं करवाने पर संबंधित इंजीनियरों द्वारा या इस थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, FIR दर्ज करवाई जाती है। उसके पश्चात हमारा प्रयास रहता है कि रिकवरी हो, फिर भी रिकवरी नहीं होती है तो उसको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करते हैं। इसके अलावा विद्युत थाने का ये भी ध्येय रहता है कि विद्युत चोरियां कम से कम हो ताकि आम जनता को निर्बाध और सुचारू रूप से विद्युत सप्लाई होती रहे। विशेषकर दिवाली पे कट ऑफ नहीं हो, विद्युत चोरियां कम हो, इसके लिए भी प्रयास रहता है। हमारा पुलिस स्टाफ भी इंजीनियरों के साथ रहकर बिजली चोरी को रोकने का भरसक प्रयास है। बड़ा उपखंड की ओर से JN कनिष्ठ अभियंता आज जिन्होंने पैसे जमा जुर्माने के नहीं करवाए उनके विरुद्ध FIR पंजीबद्ध कराई है। 11 FIR पंजीबद्ध करवाई गई है जो सुरेवाड़ा एरिया की तरफ के हैं। अब इनको थाने की तरफ से नोटिस ये तामील करवाए जाएंगे। नोटिस के पश्चात अग्रिम कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। दिवाली पर विशेष मेन इंजीनियरिंग का है कि बिजली है वो आम जनता को सुचारू रूप से मिले। फिर भी हमारे थाने की तरफ से जो बिजली चोरियां न हो इसके लिए हमारा स्टाफ पूर्णतः तैयार है उनको सहयोग देने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा चोरियां पकड़ी जाएगी। टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय में स्क्रैप की बोली लगाई गई। बोली में कबाड़ का काम करने वालों ने कबाड़ की खरीद के लिए बोली दी। टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय में मंगलवार को स्क्रैप की नीलामी की गई। नीलामी में शहर के स्क्रैप कारोबारियों ने भाग लिया। इस दौरान नगर परिषद कार्यालय और अन्य विभागीय सामान जो कबाड़ की श्रेणी में आता है उसकी बोली लगाई गई। नीलामी प्रभारी अधिकारी ने बताया कि टाउन कार्यालय में जो सामान काम नहीं आ रहा था उसे स्क्रैप की श्रेणी में रखा गया है। टाउन जंक्शन में अलग अलग नीलामी कार्रवाई की जाएगी। इससे होने वाले लाभ को शहर के विकास कार्यों में लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह नीलामी 3 दिन तक चलेगी। मंगलवार को टाउन नगर परिषद कार्यालय में कबाड़ की बोली लगाई गई। इसी तरह जंक्शन के उप कार्यालय में काम न आने वाले सामान की छटनी कर नीलामी के जरिए उसे बेचा जाएगा। आज नगर परिषद मुख्य कार्यालय जो टाउन का है वहाँ पे नकारा सामान की नीलामी की जा रही है। तो सभी जितने भी कबाड़ स्क्रैप सामान लेने वाले कबाड़िए हैं वो सब आए हुए हैं और बोली अभी प्रगति पे है। तो
जितना भी सामान यहाँ नगर परिषद आज जो टाउन कार्यालय में रखा हुआ है उसकी आज नीलामी है, 3 दिन नीलामी चलेगी और कल जो है वो पुरानी नगर पालिका में होगी और उसके बाद उप कार्यालय जंक्शन में होगी। 3 दिन 27, 28, 29, 3 दिन की ये ऑप्शन रखी गई है। इसमें कंटिन्यू आज 26 की 27 की शुरू हुई है और 29 तक कंप्लीट हो। इससे कभी जो पुराना स्क्रैप जो किसी काम में नहीं आ रहा, जिसको यूज़ करने के बाद भी कोई काम का नहीं है, उसी सामान को स्क्रैप घोषित करके और उसी सामान की नीलामी की जा रही है। और इसके बाद जो इससे जो बजट आने वाला है वो बजट है वो आगामी जो सभापति महोदय यानी जिनका आदेश होगा उन्हीं के हिसाब से ये आगामी कार्यवाही उसी मद में लगाई जाएगी। और जो पुराना स्क्रैप सामान है उसी को ही स्क्रैप किया जा रहा है, उसी की नीलामी की जा रही है। यातायात पुलिस ने जंक्शन में नाकाबंदी कर बिना मास्क घूमने वालों के खिलाफ महामारी अध्यादेश अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए चालान काटे। यातायात पुलिस ने मंगलवार को जंक्शन में नाकाबंदी कर बिना मास्क घूमने वाले और यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटे। यातायात पुलिस ने बताया कि कोविड-19 से बचाव के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत महामारी अध्यादेश अधिनियम को लेकर बिना मास्क घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ MB एक्ट के तहत जुर्माना वसूला जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आमजन को कोरोना की गंभीरता के प्रति जागरूक करने का प्रयास हो रहा है। कोविड-19 में बनाए गए रूल्स की पालना में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आज यहाँ गंगानगर फाटक जंक्शन में जो विदाउट मास्क थे उनके मास्क लगाए गए हैं और उनको कहा गया है कि आप मास्क लगा के चलें, बिना मास्क के चलें। और इसके अलावा जो यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे थे, तो दुपहिया वाहन चालक जैसे हेलमेट नहीं लगा रखा था, हेलमेट था तो पीछे वाले को पकड़ा रखा था, मोटरसाइकिल के पीछे बांध रखा था, उनको भी समझाइश की गई है कि आप लोग इनको यूज़ करें ताकि आपकी जो हेड इंजरी से बचा जा सके, एक्सीडेंट होता है तो बार बार यही कहा जा रहा है। मेरा आमजन से आग्रह है कि आप लोग यातायात नियमों की पालना करें और कोविड-19 जो रूल्स बनाए गए उनकी पालना करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान में रखें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, इन चीज़ों से बचा जा सकता है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।